हाँ, राजस्थान राजाओं का इलाका किलों और महलों से भरा है। ये बड़ी बड़ी इमारतें शानदार अतीत की कहानियां कहती हैं, लेकिन इन कहानियों में छुपा है भयानक रहस्यों और भूतिया किंवदंतियों का एक संसार। राजस्थान की शानदार हवेलियां सिर्फ वास्तुकला के बेहतरीन नमूने ही नहीं हैं, बल्कि माना जाता है कि ये बेचैन आत्माओं का घर भी है। ब्रिजराज भवन के शाही गलियारों से लेकर भानगढ़ किले के खंडहरों तक ये भूतिया हवेलियां उन लोगों को आकर्षित करती हैं जो असाधारण चीजों का अनुभव करना चाहते हैं। राजस्थान का इतिहास लड़ाइयों, प्रेम कहानियों और दुखद घटनाओं से भरा है। ये घटनाएं ही उन कई भूतिया कहानियों को जन्म देती हैं जो इसकी प्राचीन इमारतों से जुड़ी हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही डरावनी कहानियां एक दूसरे को सुनाते हैं। ये कहानियां राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा में एक रहस्य की परत जोड़ देती हैं। सच हो या झूठ, ये कहानियां उन मान्यताओं और डर की एक झलक पेश करती हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की पहचान को आकार दिया है। इन भूतिया हवेलियों की लोकप्रियता अलौकिक के प्रति एक ऐसे आकर्षण को दर्शाती है जो समय से परे है। कई लोगों के लिए ये कहानियां आम जीवन से एक रोमांचक पलायन है। ये उन्हें रोमांच का एहसास और अनजान से एक जुड़ाव प्रदान करती हैं। ये कहानियां जीवन की अनित्यता और हमारे कर्मों के स्थायी प्रभाव की भी याद दिलाती हैं। जैसे जैसे हम ब्रिजराज भवन और भानगढ़ किले की खास कहानियों में उतरेंगे, हम इतिहास, लोक कथाओं और भूतिया मुठभेड़ों के मनोरम मिश्रण को उजागर करेंगे जो इन जगहों को इतना आकर्षक बनाते हैं। चाहे आप संशयवादी हों या आस्तिक, राजस्थान की भूतिया हवेलियों का भयानक आकर्षण निर्विवाद है। राजस्थान के कोटा शहर के बीचों बीच ब्रिजराज भवन है, जो एक पुराना महल है जिसे अब हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। 19वीं सदी की शुरुआत में बना ये कोटा की रियासत में ब्रिटिश रेजिडेंट का निवास स्थान था। आज ये सिर्फ अपनी शाही वास्तुकला के लिए ही नहीं जाना जाता है। कहा जाता है कि इस भव्य महल में मेजर चार्ल्स बर्टन का भूत रहता है, जो एक ब्रिटिश अफसर थे और 1855 के सिपाही विद्रोह के दौरान यहां मारे गए थे। मेजर बर्टन अपने दोनों बेटों के साथ महल के सेंट्रल हॉल में भारतीय सिपाहियों द्वारा बेरहमी से मार दिए गए थे। स्थानीय लोगों का दावा है कि उनकी आत्मा अभी भी हॉल में भटकती रहती है, शांति और शायद बदला लेने की तलाश में। मेहमानों और कर्मचारियों ने अजीबोगरीब घटनाओं की खबर दी है, जैसे अस्पष्टीकृत कदमों की आवाजें और बिना शरीर वाली आवाजें, खास तौर पर उस जगह के आसपास जहां बर्टन की मौत हुई थी। कुछ मेहमानों का दावा है कि उन्होंने खुद मेजर बर्टन के भूत को देखा है, जिसका वर्णन ब्रिटिश सैन्य वर्दी में एक लंबे चौड़े व्यक्ति के रूप में किया गया है। दूसरों ने अचानक ठंड लगने या अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस होने की सूचना दी है, जैसे कि कोई अदृश्य व्यक्ति उन्हें देख रहा हो। इन भूतिया मुठभेड़ों ने राजस्थान की सबसे भूतिया जगहों में से एक के रूप में ब्रिजराज भवन की प्रतिष्ठा को पक्का कर दिया है। डरावनी कहानियों के बावजूद ब्रिजराज भवन दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। कुछ लोग अलौकिक की एक झलक पाने के लिए आते हैं, जबकि कुछ लोग महल के पुराने जमाने के आकर्षण और समृद्ध इतिहास से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोई अलौकिक पर विश्वास करे या न करे, ब्रिजराज भवन की कहानियां इस क्षेत्र के औपनिवेशिक अतीत और मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति इसके स्थायी आकर्षण की एक दिलचस्प झलक पेश करती हैं। जयपुर से बस कुछ घंटों की दूरी पर भानगढ़ का किला है, एक 17वीं सदी का किला जो भयानक किंवदंतियों और स्थानीय कहानियों में डूबा हुआ है। पर्यटकों से भरी अन्य ऐतिहासिक जगहों के विपरीत भानगढ़ वीरान पड़ा है। इसकी ढहती दीवारें और खाली सड़कें एक अजीब सी खामोशी बिखेरती हैं। कहा जाता है कि इस भूतिया शहर पर श्राप है। इसका दुखद अंत एक तांत्रिक के क्रोध के कारण हुआ था। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली तांत्रिक को भानगढ़ की राजकुमारी से प्यार हो गया। जब उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया तो उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया, इसे विनाश और निराशा के लिए बर्बाद कर दिया। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक का श्राप इतना जबरदस्त था कि कोई भी फिर कभी किले में नहीं रह सका, और जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की उसकी असमय मृत्यु हो गई। स्थानीय ग्रामीण किले की दीवारों के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं की डरावनी कहानियां सुनाते हैं। वे शाम के समय
परछाइयों के हिलने डुलने, हवा में फुसफुसाती बेजान आवाजों और सूर्यास्त के बाद अंदर जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति पर छा जाने वाले भारी डर के बारे में बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी अंधेरा होने के बाद प्रवेश निषेध का एक बोर्ड लगा दिया है, जो किले के रहस्य को और बढ़ा देता है। डरावनी कहानियों और भयानक माहौल के बावजूद भानगढ़ का किला पर्यटकों को आकर्षित और मोहित करता रहता है। यह प्राचीन मान्यताओं की शक्ति और हमारी कल्पना पर किंवदंतियों की स्थायी पकड़ की एक कठोर याद दिलाता है। कहानियां सच हों या बस सामूहिक कल्पना की उपज, भानगढ़ का किला एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और अलौकिक आपस में गुंथे हुए हैं, एक ऐसा अनुभव पैदा करते हैं जो परेशान करने वाला और अविस्मरणीय दोनों है। जबकि भानगढ़ की कहानियों में अक्सर बताए जाने वाले राजा विक्रम सिंह जैसे व्यक्तियों की ऐतिहासिक सटीकता बहस का विषय बनी हुई है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में उनकी उपस्थिति सांस्कृतिक स्मृति को आकार देने में कहानी कहने की शक्ति को उजागर करती है। चाहे तथ्यों पर आधारित हों या समय के साथ बढ़ा कर बताई गई हों, ये कहानियां उन समुदायों की मान्यताओं, आशंकाओं और मूल्यों की एक झलक पेश करती हैं जो उन्हें जिंदा रखते हैं। ये भूतिया हवेलियां अपनी भूतिया कहानियों की सच्चाई के बावजूद राजस्थान की पहचान का अभिन्न अंग बन गई है। वे स्थानीय संस्कृति के ताने बाने में बुनी हुई हैं, न केवल पर्यटन को बल्कि साहित्य और संगीत से लेकर फिल्म और रंगमंच तक कलात्मक अभिव्यक्तियों को भी आकार देती हैं। ये कहानियां अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जो हमें उन लोगों से जोड़ती हैं जो हमसे पहले थे और दुनिया के बारे में उनकी समझ से जोड़ती हैं। इन जगहों पर भूतों के टूर और असाधारण जांच पड़ताल की लोकप्रियता अनजान के प्रति मानवीय आकर्षण को दर्शाती है। ये कहानियां सांसारिक जीवन से एक रोमांचक पलायन है, जिससे हमें अपने डर का सामना करने और अपनी समझ की सीमाओं का पता लगाने का मौका मिलता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में अभी भी रहस्य हैं और कुछ चीजों का पूरी तरह से पता कभी नहीं चल सकता है। अंत में राजस्थान की भूतिया हवेलियों की कहानियां चाहे ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हों या कहानीकारों की पीढ़ियों द्वारा गढ़ी गई हों, इस क्षेत्र के आकर्षण में योगदान करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल तथ्यों और तारीखों का संग्रह नहीं है, बल्कि मानवीय अनुभवों, मान्यताओं और कहानी कहने की स्थायी शक्ति से बुना हुआ एक जीवंत ताना बाना है।